देश के नौजवानों को रोजगार का नया मंत्र, देश के नौजवानों को सपने पूरे करने का नया मौका। जिस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा नौजवान रहते हों, आखिर वहाँ कैसे पैदा होंगी नई नौकरियाँ, वहाँ कैसे प्रशिक्षित होंगे युवा, आखिर कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने नए आइडिया, अपने नए फॉर्मूले पर काम करने का मौका मिलेगा। इस सवाल का जवाब है स्टार्टअप इंडिया, एक ऐसा अभियान जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से किया था, एक ऐसा अभियान जिसका इंतजार देश के युवाओं को बेसब्री से है। क्या भारत ये सपना नहीं दे सकता कि हम दुनिया में, स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा? आज हम नहीं है। भाइयों बहनों, इस स्टार्टअप को मुझे बढ़ देना, और इसलिए मेरा संकल्प है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। आखिर स्टार्टअप इंडिया क्यों अहम है, इसकी कामयाबी क्यों अहम है, क्या ये वाकई देश की किस्मत बदल सकता है? आपके बहुत सारे सवालों के जवाब में कुछ बड़ी कंपनियों की छोटी छोटी कहानी पर गौर करिए। पहली कहानी, फेसबुक। 2004 में कैलिफोर्निया में शुरू हुआ था फेसबुक। मार्क जुकरबर्ग ने हॉस्टल के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इसे शुरू किया। आज फेसबुक का बाजार मूल्य है $300 बिलियन। दुनिया भर के 12,000 लोगों को नौकरी दे रहा है फेसबुक। दूसरी कहानी गूगल की। 1998 में लैरी पेज ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए गूगल की स्थापना की। एक कार गैराज में शुरू हुई इस कंपनी का आज बाजार भाव है $470 बिलियन। आज गूगल दुनिया भर के 60,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही है। तीसरी कहानी व्हाट्सएप की। 2009 में याहू से इस्तीफा देने के बाद खाली बैठे 2 इंजीनियरों ने शुरू किया व्हाट्सएप। आज दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप। इसके बिना मैसेजिंग की दुनिया की कल्पना भी अब मुश्किल है। बहुत कम पूंजी से शुरू हुए व्हाट्सएप को 2014 में फेसबुक ने $19 बिलियन में खरीदा था। और अब चौथी कहानी भारत के इन्फोसिस की। 1981 में पुणे से शुरू हुई थी इन्फोसिस। नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकणी और उनके साथियों ने 10,000 रुपए की कीमत से ये कंपनी बनाई। आज इन्फोसिस भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और 1,87,000 लोगों को नौकरी देती है। Corporations of today were startup of yesterday. What is different now is that the digital age has created a fertile new environment for startups. ये कंपनियां और ऐसी हजारों कंपनियों को किसी अरबपति करोड़पति ने शुरू नहीं किया था। एक आइडिया था, कुछ जुनूनी लोग थे और कामयाबी की जिद थी। 35 करोड़ युवा आबादी वाले हमारे देश में ऐसे ना जाने कितने विचार, ऐसी कितनी कंपनियां हर रोज बनती हैं और खत्म हो जाती हैं। इसी को रोकने की पहल है स्टार्टअप इंडिया। कामयाबी को मेड इन इंडिया बनाने की जिद का नाम है स्टार्टअप इंडिया। देखिए जिंदगी बदलने का फॉर्मूला। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा पहली बार लाल किले की प्राचीर से दिया था। अब इस नारे को साकार करने के लिए शनिवार से सरकार स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू करने जा रही है। मकसद यह है कि दुनिया का सबसे युवा देश हमारा भारत, यहां अगर किसी के मन में गूगल या फेसबुक जैसा या कोई और कमाल का आइडिया हो तो वो दम न तोड़े। आखिर एक छोटा सा विचार ही तो है जो एक दिन हजारों करोड़ की कंपनी बनाता है, हजारों लोगों को रोजगार देता है। अपनी इस खास पेशकश में हम आपको ऐसे ही कामयाब चेहरों से आज मिलवाने जा रहे हैं। शुरुआत डॉक्टर रितेश मलिक से। पढ़ाई से डॉक्टर, लेकिन जुनून नई तकनीक का, और इस जुनून को ही अपना पेशा बना लिया है दिल्ली के रहने वाले डॉक्टर रितेश मलिक ने। रितेश मलिक संस्थापक हैं इनोवेट कोवर्किंग स्पेस स्टार्टअप के।
ये स्टार्टअप दुनिया की 5वीं सबसे महंगी जगह कनॉट प्लेस में 10,000 स्क्वायर फीट में फैला है। यहाँ अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों को जगह दी जाती है, उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सिलिकॉन वैली में होता है। मुझे लगता है पैसे की दिक्कत आती है और उसको एक्सपेंशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि अभी भी देश में चाहे आप कितना भी बोल दीजिए हमारा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया है, लेकिन टैक्सेशन लॉज अच्छे नहीं है स्टार्टअप्स के लिए, IPO लॉज अच्छे नहीं है। 26 साल के रितेश मलिक का ये दूसरा स्टार्टअप है। इससे पहले साल 2012 में रितेश ने अलाइव ऐप की शुरुआत की थी, जिसके लॉन्च होते ही एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो गए थे। बाद में उन्होंने इस ऐप को टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को बेच दिया था। अलाइव ऐप लॉन्च करने के दौरान रितेश मलिक को जिस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ा, उसने जन्म दिया इनोवेट कोवर्किंग स्पेस के कॉन्सेप्ट को। आज इनोवेट के इस दफ्तर में 112 स्टार्टअप एक साथ मिलकर काम करते हैं। रितेश मानते हैं कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया अभियान से काफी बदलाव आएगा। ये गवर्नमेंट के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज से ही हमारे देश को स्टार्टअप नेशन बनाया जा सकता है। डॉक्टरी छोड़कर स्टार्टअप की दुनिया में आना रितेश के लिए आसान नहीं था। समझाने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन बाद में परिवार ने पूरा साथ दिया। अब वो खुद एक अभिभावक की तरह नए स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्हीं के दफ्तर में हमारी मुलाकात हुई 14 साल के एक एंटरप्रेन्योर मैक्स से। मैक्स अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं, जिसमें ब्रांडेड सामान कम कीमत पर मिल सके। मैक्स की ही तरह यहाँ नए सपने बुन रहे युवाओं को स्टार्टअप इंडिया से काफी उम्मीदें हैं। I'm doing this because I'm so passionate about this idea that I think it needs to be done, and nobody's doing it, and I don't want to wait. प्रधानमंत्री के जो स्टार्टअप कैंपेन है उसमें बहुत बदलाव आने की उम्मीद है। रीज़न इज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं। स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया के प्रोग्राम की वजह से मुझे लगता है बहुत बदलाव आएगा, स्पेशली जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लड़कियां हैं। जैसे मैं खुद कॉलेज के बाद मैंने सीधा स्टार्टअप अपना शुरू करा है। इनोवेट की दीवारों पर आपको तमाम जगह प्रेरणादायक शब्द लिखे दिख जाएंगे। इन शब्दों को यहाँ काम करने वाली अपनी जिंदगी में भी अपनाते हैं। फेलियर आएगा, लेकिन फेलियर को परसिवरेंट होके खूब उसके ऊपर मेहनत करना और छोड़ना नहीं है। सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत ही नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हमारे देश में आइडिया और इनोवेशन की कोई कमी नहीं है। उम्मीद है मोदी सरकार का स्टार्टअप स्टैंड अप योजना का ये कदम लोगों की जिंदगी को 2 कदम और आगे ले जाएगा। पूरा करने की हिम्मत ही नामुमकिन को मुमकिन बना देती है, और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उम्मीद है कि भारत सरकार का स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया का एक कदम लोगों की जिंदगी को 2 कदम आगे बढ़ाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र कालेर के साथ पायल भुयन, IBN 7 दिल्ली। आज जो करोड़ों अरबों का कॉरपोरेशन है, वो कल यानी बीते हुए कल में एक स्टार्टअप था। बदलते वक्त में नई संभावनाओं ने पुरुषों ही नहीं, कई महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के कई मौके दिए हैं। प्रिया सचदेव से आपको मिलाते हैं, जिन्होंने अपने शौक को अपना पेशा बनाया और 2 साल के अंदर उन्होंने अपने स्टार्टअप को एक बड़े कारोबार में बदल दिया है। देखिए प्रिया की यह दिलचस्प कहानी। प्रिया सचदेव फैशन इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम। चमक धमक की दुनिया में प्रिया को हमेशा ये महसूस होता था कि उन्हें अपना काम शुरू करना चाहिए। इसी सोच के साथ शुरू हुआ उनके स्टार्टअप का सफर। साल 2014 में उन्होंने अपनी बहन चारू के साथ मिलकर ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल रॉक एंड शॉप की शुरुआत की। रॉक एंड शॉप का मकसद लोगों तक ग्लोबल लग्जरी ब्रांड को आसानी से पहुंचाना था, लेकिन ये इतना आसान था? काफ़ी मोमेंट्स में ऐसे मुझे लगा कि ये बहुत मुश्किल है, मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। स्पेशली एक विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए एक फील्ड में जाना जहाँ उसका कोई नॉलेज नहीं है। दूसरी ऑनलाइन साइट्स पर शॉपिंग के अनुभवों से प्रिया को पता था कि सामान की डिलीवरी होने में कितनी मुश्किलें आती हैं। इन सब परेशानियों को उन्होंने रॉक एंड शॉप ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए दूर करने की कोशिश की। प्रिया चाहती हैं कि सरकार उनके जैसे नए एंटरप्रेन्योर और खासकर महिलाओं को नए वेंचर बनाने में मदद करे। प्रिया को उम्मीद है कि स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत से उनके जैसी बहुत सी महिलाओं में खुद का काम करने की हिम्मत बढ़ेगी। मैं स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि कौन से पॉलिसीज अनाउंस किए जाएंगे, कौन से टैक्स रेगुलेशंस पे मिनिमाइजेशन होंगे और फंड रेजिंग फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स।
रॉक एंड शॉप की शुरुआत करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से हुई थी। शुरुआत में सिर्फ 10 ब्रांड थे, लेकिन 2 साल के भीतर 65 कंपनियां और डिजाइनर इसके साथ जुड़ चुके हैं। प्रिया का बिजनेस मंत्र है कि सपने देखो और रुको नहीं, मंजिल जरूर मिलेगी। बस अपने आप पे विश्वास रखें और हर मोड़ पे मुश्किलें आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, बट डरे ना, आगे बढ़े। स्टार्टअप की दुनिया की चुनौतियां हैं अपने आइडिया को लेकर आगे बढ़ना और टीम बनना, सही रिसर्च का ना मिलना, सही आकलन का ना होना किसी भी स्टार्टअप के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। प्रिया की माने तो नए स्टार्टअप को इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ही कदम आगे बढ़ाने चाहिए। पायल भुयन, दिल्ली, IBN 7। प्रेरणा सफलता की पहली शर्त होती है। कोई ऐसा जो आपके मनोबल को ऊंचा करे, सपनों की उड़ान को पंख दे और कठिन वक्त में एक दोस्त की तरह आपके साथ खड़ा रहे, अडिग रहे। ऐसे बहुत से दोस्तों को, बहुत सी कहानियों को एक सूत्र में पिरो रही है श्रद्धा शर्मा। उनका पोर्टल yourstory.com स्टार्टअप इंडिया अभियान के सहयोगियों में से एक है। खबरों की इस भीड़ में अगर एक ऐसा पोर्टल हो जहां सिर्फ पॉजिटिव खबर पढ़ने को मिले तो कैसा हो? इस सवाल का जवाब है yourstory.com। यहाँ सिर्फ युवा एंटरप्रेन्योर्स की कहानियाँ पढ़ने को मिलेंगी। करीब 7 साल पहले पेशे से पत्रकार श्रद्धा शर्मा ने इस पोर्टल की शुरुआत की थी। अपने सपने को पूरा करने में श्रद्धा को भी शुरुआत में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। टेंशन तो बहुत होती थी कि ये कर दी हूँ मगर क्या होगा, कल पैसे कैसे आएंगे और अपने इस अच्छे मकसद को मैं चलाते कैसे रहूंगी। तो ये यस आते हैं और हर एंटरप्रेन्योर के दिमाग में ये चीज आता है, मगर वही मोड़ होता है जब ये क्वेश्चंस आपके पास रोज आते हैं। अपने सपने को पूरा करने के जुनून ने कभी श्रद्धा को कमजोर नहीं पड़ने दिया। कंपनी खोलने में लगा वक्त, टैक्स भरने की जटिल प्रक्रिया, अनगिनत पेपर वर्क, सारी मुश्किलों को श्रद्धा पूरे हौसले के साथ निपटाती रही। परिवार ने भी उनका पूरा साथ दिया। मैंने जल्द ही शादी की थी और एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, ओपन माइंडेड आदमी से शादी की थी, जो कि हमेशा बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं कि जो करो अच्छे से करो। और मैं कहूँगी कि एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही ज़रूरी है इंडिया में कि उनके परिवार, उनके अगर माता पिता, उनके हस्बैंड जो हैं वो सपोर्टिव रहें, तभी वुमेन अच्छा कर पाएंगी, आगे बढ़ पाएंगी। श्रद्धा के मुताबिक देश में स्टार्टअप का ज्यादा बोलबाला फिलहाल मेट्रो और टियर 1 शहरों में देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु तो स्टार्टअप का सरताज है ही, दिल्ली, NCR और मुंबई भी इस रेस में अपनी जगह बना रहे हैं। श्रद्धा का मानना है कि महिलाओं को इस ट्रेंड से और जोड़ने की जरूरत है और केंद्र सरकार का स्टार्टअप अभियान इसे और बढ़ावा देगा। आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि स्टार्ट कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। एंड इट इज अ ग्रेट कॉन्फिडेंस बूस्टर टू हैव योर ओन बिजनेस, टू हैव योर ओन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, टू हैव योर ओन वॉइस। देश में आर्थिक सुधार, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों की वजह से देश भर में नए स्टार्टअप को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में बड़ी चुनौती सरकार पर है कि नई कंपनियां खोलने वाले युवाओं की दिक्कतों को कम से कम किया जा सके। पायल भुयन, दिल्ली, IBN 7। हम आपको आज दिखा रहे हैं स्टार्टअप इंडिया अभियान पर हमारी खास पेशकश। कामयाबी की ऐसी मिसालें जो सीख देती हैं, सबक देती हैं। ऐसी एक कहानी है कोलकाता के सोमनाथ मुखर्जी की। सोमनाथ मुखर्जी ने कॉलेज के 10 दोस्तों के साथ एक कंपनी बनाई और आज आपको विश्वास नहीं होगा, उसकी कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन यह स्टार्टअप यहां तक पहुंचा कैसे? देखिए सोमनाथ कथा। ग्यारह लोगों की टीम बनाकर क्रिकेट तो खेल सकते हैं, लेकिन स्टार्टअप कुछ और ही गेम है। सोमनाथ मुखर्जी और उनके 10 दोस्त ऑडियोलॉजी पढ़कर सुकून की नौकरी कर सकते थे, विदेश जा सकते थे, लेकिन चुना स्टार्टअप गेम। पढ़ाई के दौरान मिले स्टाइपेंड से 72,000 रुपए जमा कर इन्होंने पहला क्लिनिक खोला, जहां ऊंचा सुनने और स्पीच की समस्याओं की जांच करके उपकरण दिए जा सके। रूम में बैठ के डिस्कशन करते थे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इनिशियली हमारे पास पैसा भी नहीं था कि स्टाफ रखने का, तो मेरा दोस्त जब पेशेंट देख रहा होता था तो मैं रिसेप्शन में बैठता था। कॉलेज के हॉस्टल से शुरू हुई कंपनी को आज हियरिंग प्लस के नाम से जाना जाता है। आज देश के 7 राज्यों में इस स्टार्टअप के 57 क्लिनिक हैं, जिनमें 450 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। सोमनाथ मुखर्जी के मुताबिक शुरुआत में
घर वालों का भरोसा जीतना उनके लिए बड़ी चुनौती थी। अब जब सरकार स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू कर रही है तो सोमनाथ जैसे युवाओं की उम्मीद और बढ़ी है। देयर इज ए सिस्टम कि वो लोग ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं। हमारे टाइम में तो सारी चीज हम ही लोगों ने किया, तो जो भी कुछ है, अगर कुछ स्कीम गवर्नमेंट का आ रहा है, आई थिंक दैट विल बी वेरी नाइस। स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के लिए सोमनाथ की सलाह है कि कमर कस के इस खेल में कूद जाइए। क्या पता अगले विजेता आप ही लोग हों। 11 लोगों ने जिस ख्वाब को देखा वो आज एक 50 करोड़ की कंपनी में बदल चुका है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के आने से शायद ऐसे कई और स्वप्न संपन्न होंगे। कैमरा पर्सन सौरभ रक्षित के साथ मोहम्मद सफी शम्सी, IBN 7 कोलकाता। खबरों में खास में आज इतना ही। जल्दी लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।